बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। पिछली वीडियो में आप ये अच्छे से सीख चुके हैं कि रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी उनकी फ्रैक्शंस नहीं बन सकती, जैसे कि √2, √3, √5। इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए हमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है, राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम इन इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। इनका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं आता। जब हम आप इसको √2 आप अगर फाइंड करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है डिवीजन का वो चलता जाएगा, कहीं भी जाके एंड नहीं होगा। तो इसलिए इनका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। इसलिए हम सिंपल, जैसे हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट किया था, ऐसे हम इनको नहीं कर सकते। तो चलिए वो जो राइट ट्रायंगल पर जो थ्योरम अप्लाई होता है उसको डिटेल से देख लेते हैं। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। राइट ट्रायंगल आपके सामने आपको नज़र आ रही है, जिसमें एक एंगल 90 का हो, वो राइट ट्रायंगल कहलाती है। जिसकी ये एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है, और जो परपेंडिकुलर होता है, ये जो साइड होती है, ये वर्टिकली जो 90 डिग्री एंगल की वर्टिकल साइड होती है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये 90 की जो सामने वाली होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। यानी आप इसको स्क्वायर करें, इस वैल्यू का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, दोनों को सम करें तो आपकी का जो आंसर आएगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है। 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? मेजरमेंट ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। तो मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर अगर लें तो हमें पता है कि ये इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मेजरमेंट ए सी होल स्क्वायर 1 + 1, मेजरमेंट ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे, तो मेजरमेंट ए सी इक्वल आ जाएगा √2 के। ठीक है, ये देखें आपके पास ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो नंबर लाइन पे यूज़ करें तो हम इस इरेशनल नंबर √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम डिटेल से देखेंगे कि वो क्या मेथड है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आपको चाहिए एक कंपस और स्केल, और आप एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, अब आपने लाइन ड्रॉ करने के बाद आप जो है इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये लाइन है। अब हम जो है इसको ताकि हम एक इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्क कर सकें, हम इसको मेजर कर लेते हैं। ये देखें, ये जो 1 से लेके 2 तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने 1 यूनिट ले लिया है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से हम मार्क करते जाते हैं इक्वल डिस्टेंस, ताकि हमारे सारे जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल आएँ। ठीक है, ये हो गया। इसको हम कह देते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और इधर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एरो से डिनोट कर देते हैं, एरो आ गया। ठीक है, अब हमने पॉइंट ओ से लेके हम 1 तक जो है 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, और इसको हम
ज़ीरो पे जो ये पॉइंट आ रहा है इसको आप ओ का नाम दे दें, और आप कोई भी ओ नहीं है तो कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसको ए का दे दें। अब ए पॉइंट पे आप राइट ट्रायंगल बनाएं, कंपास को अपनी मर्जी से ओपन कर लें और यहाँ एक आर्क ड्रा करें। एग्जैक्ट ए पॉइंट पे आपने इसको रखना है, सेंटर ए है, आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल एक्यूरेट। और इस पॉइंट पे यहाँ से एक और आर्क, यहाँ से बाइसेक्शन आ जाएगी 60 डिग्री की, तो हमारे पास ये आ गया। अब पॉइंट ए को उस पॉइंट के साथ मिलाएं जहाँ पे दोनों आर्क्स जो हैं वो दूसरे को कट कर रही हैं। अब बेस हमने 1 लिया, परपेंडिकुलर भी 1 लेंगे क्योंकि हमें √2 चाहिए। इसको मेजर कर लें, ये कितना है, यानी जो 1 यूनिट है ये मेजर कर लें, और ए पॉइंट पे रख के कंपास को यहाँ आप एक आर्क ड्रा कर लें, ठीक है। दिस इज़ बी, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है। अब ज्वाइन कर लें ओ पॉइंट को बी के साथ, ठीक है। अब देखें, ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 है और जो बेस है वो भी 1 है, तो ये हमारा जो है ना ये हाइपोटेन्यूज़ है, ये 90 डिग्री एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो हमने अभी देखा था कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज़ होता है, तो ये जो है ये अगर 1 है ये भी 1 है तो ये √2 आना चाहिए। कैसे? जैसे हमने पहले किया, हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और हाइपोटेन्यूज़ रूट लेंगे तो ये √2 आ जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया √2, ठीक है। अब ये जो आपका √2 है ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, इसको मेजर करते हैं ये कितना है, मेजर करके ना खोल लेते हैं √2 के बराबर कंपास को, ठीक है। ये देखें ये इतना है तो यहाँ से हम, ठीक है, ये आ गया, और ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली, और यहाँ से ये मेजर करें, ये देखें एग्जैक्ट यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट कितना हो गया √2, ठीक है। ये देखें √2 जो है वो इरेशनल नंबर हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया है, ये मेथड है, ठीक है। अब अगर हम इस √2 को, इसको बेस ले लें और यहाँ पे इस साइड पे एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, तो हमें एक और इरेशनल नंबर जो है वो मिल जाएगा √2 स्क्वायर। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हम 1 ले लें तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 + 1 3 रूट जो है हम इस मेथड से यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब बी पॉइंट को सेंटर लें और एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ और फिर इसको बाइसेक्ट करना है हमने, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ ज्वाइन करें बी के साथ, सॉरी थोड़ा साइड से जा रहा है, ये ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है,
ठीक है, इस पे हम लेंगे यूनिट डिस्टेंस। फिर नहीं, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाएगा ना तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ये इस पॉइंट को हम ओ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया √3। ये कैसे आया? देखें, बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, 2 + 1 3। तो फिर वो जो रूट लेते हैं हम बोथ साइड्स पे, जैसे यहाँ पे लिया था, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज √3। ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज। अब हम फिर कंपास को इतना खोलेंगे जितना ये √3 पूरा है, इतना। अब आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये है हमारा √3। ठीक है, सेम आपने √3 को बेस लेना है, यहाँ इस पॉइंट पे जो है वो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यूनिट डिस्टेंस लेना है, ज्वाइन करना है। तो यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा, तो आपके पास एक स्पाइरल बन जाएगा। ऐसे ये इनफाइनाइट प्रोसेस है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे और रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर्स नंबर लाइंस पे आप पर आते जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसको ध्यान से समझें, और फिर √5 को भी आपने यहाँ से आगे आपने इसको √5 को प्लॉट करना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, और भी सही साइड पे √5 आ जाएगा। ये प्रोसेस है। पहले आपने यहाँ पे √3 को बेस लेना है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, 1 और √3 + 1 ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे आके आपकी आर्क जो है वो गुजरेगी √2 पॉइंट से। ठीक है, फिर आपने 2 को बेस लेना है और 1 परपेंडिकुलर लेना है, फिर अगले स्टेप में आपका √5 आएगा। ठीक है, आगे आप सॉल्व करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।